है बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान सर आप लोग के अपने चैनल साइंस एजुकेटर ज्ञान में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले ऑलरेडी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 10th का पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, 10th क्लास की केमिस्ट्री। सोचते हैं कि एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आदमी ऊब जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम कोशिश करते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, फिर हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करके बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्लास चलते रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का नाम है। तो पहले इस चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा ओवरव्यू जान लो। जैसे हम जानते हैं केमिस्ट्री है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? पदार्थ। पदार्थ जानते हैं ना? पदार्थ कहा गया है, पहले 9th क्लास में आप लोग पदार्थ पढ़े थे। पदार्थ मतलब होता है वैसा कुछ भी जो स्थान घेरे, चाहे जिसके पास द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, 9th क्लास में तो ऑलरेडी हम आप लोग को पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर पदार्थ और हमारे आसपास के पदार्थ, फर्स्ट चैप्टर 9th का था। अब यहाँ भी हमारा है फर्स्ट चैप्टर 10th का, इसमें पहले थोड़ा हल्का फुल्का जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता था। पदार्थ वही ऐसा कुछ भी जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के बहुत तरह होता है, लेकिन बेसिकली हम दूसरा चीज जानते हैं। ठीक है, बेसिकली पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो जाता है अशुद्ध पदार्थ। इसका डिफिनेशन हम बताएंगे, लेकिन अभी जिसको हमको जरूरत है उसके लिए आगे बढ़ना। ठीक है, तो आप जान लीजिए पहला क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। इसी में हमारे बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो इसका भी दो बेटा हो जाता है, इसे बेटा बेटी होता है ना। तो ये शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला क्या होता है? तत्व, और दूसरा क्या होता है? यह मतलब शुद्ध पदार्थ के दो पुत्र है, बेटा। और अशुद्ध पदार्थ के सिर्फ एक ही पुत्र है, जिसका नाम क्या है? मिश्र। ठीक है, अब बात करते हैं तत्व की। देखिए तत्व, यहाँ आने का मेन मकसद क्या था? तत्व के लिए। तो जो भी केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे पीरियडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे कि 1 से लेकर 20 तक आप लोग को क्या होना चाहिए? तत्वों के संकेत के साथ उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को याद है? नहीं याद है तो 1-2 दिन में जितना जल्दी हो सके उसको याद कर लीजिए। मिनिमम 20 पदार्थ है, 20 तत्व है जिसका नाम आपको याद करिए, जिसमें 1 से लेकर 20 तक आते हैं। और इतना ही लगभग 10 का टोटल तत्व आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम 1-2 दिन के अंदर याद करिए, क्योंकि बिना इसके हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं, इनकी संयोजकता याद रखना चाहिए, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो अगर संयोजकता याद नहीं रहेगी, वैलेंसी जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा? आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए तत्व हो गया। तत्व के भी 3 बेटे होते हैं। आप जानते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ये हो गया धातु, अधातु और उपधातु। तो यहाँ पे इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक फुल चैप्टर भी आपको पढ़ना है 10 क्लास में, चैप्टर नंबर 3rd या 4th। देख लीजिएगा सिलेबस से, ये हमारा क्या है? फुल चैप्टर है जो पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो चलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया, पहले डेफिनेशन बाद में देखते हैं। पहले हम 2 अभिक्रिया लिखते हैं। एक अभिक्रिया ले कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या करता है? अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी क्या बनाता है? जल बना लेता है। देखिए यहाँ पे क्या है? एक पदार्थ है, और यहाँ पे क्या है? 2 पदार्थ। एक पदार्थ क्या किया? अभिक्रिया करे क्या बने? 2 पदार्थ का निर्माण कर लिया, या 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, भिन्न गुण में भी भिन्न हो या उसके बिहेवियर में भिन्न हो, तो क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। तो अब जब कोई पदार्थ अकेले, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, अकेले ही न है, या अन्य पदार्थ से मिलकर, अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर या मिलकर, ये बात हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अन्य पदार्थ से मिलकर एक अन्य और भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। यहाँ तक समझ गए? जैसे कि देखिए हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में था कि जब कोई पदार्थ है जो क्या करे? अकेले या अन्य पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण भी क्या हो?
भिन्न हो, अवस्था भी क्या हो, भिन्न हो, वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, फिजिक्स चल रहा था तो फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका है, इसलिए सोचे केमिस्ट्री स्टार्ट करें। हाँ, जिसको कमेंट करना है कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट अच्छा कीजिएगा, वरना हम क्लास से निकाल भी सकते हैं। पढ़ाते हैं मेहनत करके, आप लोग भी बढ़िए मेहनत करके। जैसे मान लीजिए आप बोले ना 1 से 20 तक क्या है, याद रहना चाहिए संकेत के साथ। तो जब आप 1 से 20 तक याद करिएगा तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हमको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, उसकी संयोजकता कितनी है, तब ना हम आगे पढ़ पाएंगे। तो अब इस बात को आप लोग समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कोई भी चीज, जैसे हमारे अंदर खाना भी खाते हैं तो खाते कुछ है निकालते कुछ है, दोनों में अंतर है ना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब एक बार और लास्ट बार समझा देते हैं आपको कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर या अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ अन्य और भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। अब आइए क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि मतलब ये कोई पढ़ने की और लिखने की चीज नहीं है, बस इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया एक लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, H2 और O2, ये मिलकर क्या बना देते हैं, H2O। अब आखिर यहाँ से यहाँ का इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में जो चीज हो वही क्या होगा, क्रियाविधि कहा जाएगा। समझ गए बच्चों। मान लीजिए आप सिवान से पटना जाइएगा तो वहां जाने में क्या क्या करना पड़ा वही ना आपको क्रियाविधि कहलाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ क्या है, H है। तो H हमेशा क्या होता है, द्विबंध होता है, द्विप्रमाणक होता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको H2 लिखते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं O। O भी हमारा क्या होता है, द्विबंध, मतलब O2 के रूप में लिखते हैं, इसी O को लिखते हैं। तब हमारा क्या बनता है, ये दोनों मिलता है तो H2O बनता है। अब कैसे बनता है ये देखते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, बंधन से जुड़े हुए, ये भी बंधन से जुड़े हुए। तो अगर किसी को मिलना होगा तो क्या होगा, पहले अपना रिलेशन तोड़ना पड़ेगा ना। हम किसी दूसरे बंधन में तो पहला क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, अपना ये बॉन्ड दोनों तोड़ते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ये बॉन्ड तोड़ के क्या बन जाते हैं, ये H अलग हो जाता है और ये H अलग होता है, ये O और ये O क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, समझिए ये हमारा पहले बंधन तोड़ा तब ना किसी ने जाके जुटेगा। तो अब हम बात करते हैं, तो यही H हमारा क्या है, O के साथ होता है, जो हमारा बनाया है H2O। तब आप पूछिएगा कि भैया सर जी आपने तो 2 के लिया, ये 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन संभाल सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बलवान आदमी है जो 2 आदमी को देख सकता है, ये अकेला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को देख सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर आप पूछिएगा कि इस O का क्या होगा, तो इस O की क्या है, तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमेशा कि ये इक्वेशन संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो मतलब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। तो फिर ये दोनों को संतुलित कर ले, तब हमारा क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ तक समझिए, ये दो, एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन को संभाला और एक ऑक्सीजन संतुलित करना है। मैं आपको सिखाऊंगा, जस्ट इसी चैप्टर में सिखाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं अभिक्रिया की विशेषता के बारे में। तो अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, क्या क्या विशेषता हो सकती है, क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये चीज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्या गुण है, गैस की उत्पत्ति। तो कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वैसे 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गैस क्या होता है, निकल जाता है। जैसे हम बात करते हैं जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ खा लेते ढेका रहता है ना, तो एक्स्ट्रा क्या आया, गैस से ना आया, तो कुछ ना कुछ गैस बन जाता है। इसलिए क्या होता है, जब भी किसी अभिक्रिया होगी तो कुछ ना कुछ गैस बनेगा। तो हमारा क्या हो गया, पहला में हो गया गैस की उत्पत्ति। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए तो गैस बनना है। मान लीजिए किसी चीज को जलाते भी तो उसमें कुछ ना कुछ गैस बन के बाहर निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवक्षेप का। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कोई A प्लस बी अभिक्रिया है जो C और D बन जाता है। ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद तो कहने का मतलब अवक्षेप मतलब कोई भी दो तत्व या 2 लोग मिलकर कोई तीसरे चीज का निर्माण करते हैं और तीसरे चीज के साथ साथ कोई इसमें ठोस पदार्थ बन जाता है,
जो विलयन से ठोस पदार्थ बनकर विलयन से अलग हो जाता है तो उस ठोस पदार्थ को क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। अवक्षेप समझते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, हम जानते हैं दही के बारे में जानते हैं, दूध को जमाते हैं तो क्या बनता है? दूध से जमकर दही बनना, ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम दही की बात करते हैं। दही को देखते हैं गांव देहात में क्या करता है लोग, ऐसे से महकता है तो क्या होता है? दही पतला होता जाता है। पतला होने के बाद क्या होता है? जो मक्खन होता है दही के सतह के ऊपर क्या होता है? वो आ जाता है, ठोस बन के क्या होता है? अवक्षेप के रूप में आ जाता है। तो उसको हम निकाल के बाहर निकाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घी नहीं बोलते। तो हमारा क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ के रूप में बाहर आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा? घी कहलाएगा। तो ये चीज हमारा हो गया अवक्षेप। उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, बस सिर्फ अभी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक चीज मिलकर किसी ठोस पदार्थ को निर्माण करते हैं जो अपने विलयन से क्या होता है? साइड हो जाता है, मैंने बाहर हट जाता है, तो वही ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। अब बात करते हैं रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई ए पदार्थ है, कोई बी पदार्थ है, मिलकर कोई सी पदार्थ है। ये मान लीजिए लाल है प्लस ये हरा हो गया और कोई नीला बना दिया, तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन भी होता है। जैसे हम जस्ट इसके बाद ही बताएंगे आप लोग कि रंग में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग होली में देखे हैं, एक लाल रंग भी होता है, एक हरा रंग भी होता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो तीसरा रंग क्या बनता है? काला बन जाता है। मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया उसमें भी हुआ। वो भी हमारा क्या कह रहा है कि दो पदार्थ, दो रंग मिलकर क्या है? तीसरे रंग का निर्माण करते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में मान लीजिए कुछ खाना में कोई भी चीज लीजिए, तो सब्जी क्या है? तो सब्जी में हम क्या किए? मसाला डाले, सब्जी हरा था, दो चार चीज मसाला डाले, उसको भूजे वूजे तो क्या होगा? सब्जी का कलर क्या हो गया? दूसरा बदल गया। मतलब क्या? वहां भी रासायनिक अभिक्रिया है, तब दूसरा कलर बदला। तो रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए फिर इसी उदाहरण को लेते हैं, क्या हो गया? ए प्लस बी बना दिए सी प्लस डी, साथ में क्या होता है? ऊर्जा निकल रहा है। ऊर्जा, तो मान लीजिए ए और बी, ए बी मिलकर कोई दो पदार्थ बनाए, सी और डी बनाए, लेकिन साथ में क्या है? कुछ ना कुछ ऊर्जा निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बारे में बताएंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे आप लोग इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं? आप लोग गांव देहात में चूना देखे हैं? चूना जो घर पोतने के लिए आता है, तो उसमें क्या होता है? जब चूने को किस पानी में डालिएगा ना, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाने की वजह से ऊर्जा उसमें से क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो बाहर जब निकलेगी तो वैसी अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गलत लिखा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, कोई भी चीज पढ़िए, मन से पढ़िएगा, सही रहेगा। टाइम मत देखिए, फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो चुका है, तब केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। ठीक है, और छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को आपको समझाएंगे, तब समझ में आएगा। और थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका तापमान परिवर्तन। इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कुछ ए और बी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अभिक्रिया नहीं हो रहा है, इन द सेंस कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसमें क्या कर दे रहे हैं? ऊर्जा दे दे रहे हैं। तो देख रहे हैं सी और डी बना दिए। ठीक है, मतलब क्या है? इसको ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, तापमान कोई एक अभिक्रिया, जैसे चीनी और पानी की बात करते हैं। ठीक है, गिलास में चीनी लीजिए, गिलास में पानी लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए। तो ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है उसको गलने में, तो अभिक्रिया होने में टाइम लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं? उस थोड़ा पानी को गर्म कर देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो देखिएगा बहुत जल्दी उसका विलयन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया? ये था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें एनर्जी बाहर आई, जिसमें ऊर्जा बाहर आई, ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें एनर्जी को हम देकर अभिक्रिया करो, क्या कहलाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? अवस्था हम जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 मत बोलिएगा, 3 ही बोलिए। 5 होती है लेकिन 3 ही बोलिए, ठोस, द्रव और गैस।
तो जैसा कि हम जानते हैं कोई दो चीज मिलकर तीसरी चीज का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मूला ही था, डिफिनेशन ही था। उसमें बोला गया था क्या कि जब अकेले या कोई दो पदार्थ मिलकर तीसरे भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना दिया, H2O। मतलब हाइड्रोजन क्या है बाबू, ये हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, ये हमारा गैस है, लेकिन ये वाटर क्या होता है, ये हो जा रहा है लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड हो रहा है ना। तब देखिए ये भी गैस था और ये भी गैस, दोनों गैस में क्या बना दिए, लिक्विड बनाता। अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसीलिए कहा गया कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ये पांचों गुण होंगे, गैस की उत्पत्ति होगी। याद कीजिए, इसको याद नहीं करना, समझ लीजिए, बाकी याद तो अपने आप हो जाएगा। गैस की उत्पत्ति होगी, विजुलाइज कीजिए अपने आप, अवक्षेप का बनना होगा, अवक्षेप भी उत्पन्न होगा, रंग का परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, अवस्था में भी परिवर्तन होगा। यहां तक समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इतना भौतिक होने से लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। हाँ, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे स्पीड में प्रॉब्लम हो वो कमेंट कीजिए, ये लाइट में प्रॉब्लम हो, साउंड में प्रॉब्लम हो, वो चीज आप बताइए, मैं जरूर उसको सुधारूंगा। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, अब बात नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया। लेकिन ये तो रासायनिक समीकरण हुआ नहीं। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या सूत्र होता है, O2, और ये क्या हो गया, जल का सूत्र H2O। तो इसको हम रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भागने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारकों, अवकारक है या जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, उनके संकेतों के आधार पर, उनके संकेतों के आधार पर संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये मेरा हाइड्रोजन का संक्षिप्त है, ऑक्सीजन का संक्षिप्त है और जल का भी संक्षिप्त है, ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों के आधार पर उनका संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ तक ठीक है। केमिकल इक्वेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने जो भी हम संकेत पर आधारित उनका हम क्या करेंगे, निरूपण करेंगे, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आइए नेक्स्ट बात, समझ में आ गया, मतलब इसका संक्षिप्त निरूपण है। ठीक है, संक्षिप्त निरूपण कहने का मतलब, आप देखिए आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा है, बड़ा है ना, इतना दूर में लिखना होगा, लेकिन ये इसका संक्षिप्त निरूपण यही ना हो गया। तो इसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उनके सूत्रों और संकेतों के संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या हो गया, चलिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। ठीक है, इसको लिखने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, इस चैनल को जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अरे लाइक कीजिएगा तो हम लोग का भी मन बढ़ेगा, पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, कमेंट ठोकते रहिए, इसमें घबराने की बात है, उससे पैसा नहीं लगने वाला है यार, कि आप लोग टेंशन लगे कहीं लाइक कर दिए तो दिक्कत हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं। पहले इसको लिखने से पहले एक मैं समीकरण लिखता हूँ। ये समीकरण लिखता हूँ कि ये दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, जो चाहे इसको नहीं तो इसको हम लिखते हैं H2 प्लस O2। दो लोग आए, आपस में लड़ाई किए, तो क्या बना दिए, जल बना दिए, मतलब आपस में मिलकर जल बना दिए। तो देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बहुत जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है, ये तत्व हो सकते हैं, पदार्थ भी हो सकते हैं, इसे चिंता करने की बात नहीं। तत्व भी हो सकते हैं, पदार्थ जो भाग लेते हैं उनको क्या कहता है, अभिकारक। आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो बनता है, जो अभिक्रिया, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। समझ में आ गया, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और जो उनसे निर्मित होता है, जो बनता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। हाँ, कोई तो लड़का कुछ भी बोल सकता है, इसका दूसरा नाम भी है उत्पाद। आप जिससे समझना चाहे समझ सकते हैं।
मतलब क्या हुआ, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो गए और ये क्या हो गए, प्रतिफल जो हमारे उत्पन्न होता है वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, इस समीकरण समझ गए। अब आइए समीकरण रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण में कितना नियम है, टोटल 5 नियम। ठीक है, कहता है क्या, अभिकारक अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले ए पदार्थ, मान लीजिए एक अभिक्रिया, इसको क्या लिखते हैं, ये हम लोग सी पदार्थ। तो हम लिखते, पहला समीकरण ये बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि अभिकारक हमारे बाईं साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब ए का हो गया बाईं साइड, बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और प्रतिफल किधर लिखा जाता है, तो दूसरा नियम क्या हो गया, प्रतिफल किधर लिखा गया, दाएं साइड। तो देखो पहला नियम क्या हो गया, अभिकारक किधर लिखाया है, बायां साइड, और प्रतिफल किधर लिखाया है, दायां साइड। ठीक है, दो नियम। तीसरा नियम कहता है कि अभिकारक अगर एक से अधिक हो, ठीक है, तीसरा नियम क्या बोलता है, अभिकारक यदि एक से अधिक हो तो उसको प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, अभिकारक साइड में लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, तीसरा नियम क्या हो गया कि अभिकारक अगर एक से अधिक हो तो उसको प्लस साइन के साथ बाएं साइड में लिखेंगे। चौथा नियम क्या हो गया, अगर प्रतिफल एक से अधिक हो, तो प्रतिफल एक से अधिक हो तो इसे भी क्या करेंगे, दाएं साइड में लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, समझ गए। पहला नियम अभिकारक बाएं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल दाएं। दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या हुआ, तो अभिकारक एक से अधिक हो तो प्लस साइन के साथ बाएं ओर, और प्रतिफल एक से अधिक हो तो प्लस साइन के साथ दाईं ओर। 4 नियम हो गए। और 5वां नियम कहता है अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर के सहारे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो बताइए 5वां नियम क्या कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं। मतलब एक तीर के सहारे इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब आइए नियम याद हो गया। देखिए अभिकारक क्या होगा, बाईं ओर लिखाएगा, पहला नियम। प्रतिफल क्या होगा, दाईं ओर लिखाएगा, दूसरा नियम। एक से अधिक हो तो प्लस के साथ लिखाएगा, प्रतिफल एक से अधिक हो, चौथा नियम हो गया। और 5वां नियम क्या है, इन दोनों को सेपरेट कर। ये कोई नियम है, बस ऐसे ही बकवास कर रहा है। ठीक है, समझ गए नियम इसके। तो अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब मान लीजिए रासायनिक समीकरण, ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संतुलित, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित। सिंपल सा बात है, जो चीज संतुलित होगा जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, असंतुलित होगा। जैसे इसकी एक अभिक्रिया समझते हैं, C+O2 क्या बनाया, CO2, और यहाँ देखते हैं H2+O2 क्या बना दिया, H2O। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, देखिए संतुलित मतलब क्या होगा कि जो अभिकारक के परमाणु है और जो प्रतिफल के परमाणु है वो दोनों बराबर होंगे तभी वो संतुलित होंगे। तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इधर देखिए कार्बन कितना है, 1 परमाणु, तो इधर भी कार्बन का 1 परमाणु है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 परमाणु, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी 2 है। मतलब ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई संतुलित। कहने का मतलब क्या है, ये संतुलित अभिक्रिया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर भी उतना ही है जितना इधर भी। इधर भी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने हो गए, 3 इक्वल टू 3, तीनों बराबर हो गए। तो बाएं साइड भी और दाएं साइड भी दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या कहलाएंगे, संतुलित अभिक्रिया। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया का। तो अब देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना है, वो 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो क्या, अब इधर बात करते हैं, देख रहे हैं हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये टोटल कितने हो गए, 4, आई कितने हो गए, 3, जो क्या है, बराबर नहीं। मतलब अभिकारक के जो परमाणु हैं अधिक हैं और प्रतिफल के परमाणु क्या है, कम है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, असंतुलित अभिक्रिया। तो देखिए ये तो सही है,
लेकिन ये क्या है असंतुलित है। तो फिर हम क्या सीखेंगे, इस संतुलित असंतुलित को संतुलित कैसे करते हैं। तो जैसा कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको असंतुलित वाला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितना क्लास जाते जाते यही कहेंगे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, हाँ कोरोना में बच के रहिए, ठीक है। तो जस्ट इसका दूसरा भाग आएगा नेक्स्ट दिन। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया ना, तो बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हाँ यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक नहीं किए हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक आप लोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।